हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो भय और शोक, तो श्रीमद् भगवद गीता में इन दोनों का निराकरण किया गया, भय और शोक। और ये दोनों भय और शोक, इनसे ऊपर उठाती है श्रीमद् भगवद गीता और फिर विष्णु पद को प्राप्त कराती है। जो गीता अध्ययनशील हैं, नित्य गीता पढ़ते हैं, सुनते हैं, स्मरण करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उनके जीवन में पाप शेष नहीं रह जाता। कि जैसे शरीर के मल का नाश करने के लिए, शरीर को शुद्ध करने के लिए, शरीर को पवित्र करने के लिए हमें स्नान करना पड़ता है, जल स्नान, जल से स्नान करना होता है। तो एक तो जल के स्नान से शरीर पवित्र हुआ, दूसरा पवित्रता कैसे होगी? ये तो बाह्य पवित्रता है कि जल के स्नान से पवित्र हम हो जाएं। कि मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। मल को दूर करने के लिए जल से स्नान करना होता है। ये बाह्य है, बाहर से, परंतु भीतर से स्नान करना क्या करना पड़ेगा? क्योंकि भीतर से स्नान होना, जितना बाहर उतना भीतर भी। तन से भी शुद्ध हो और मन से भी शुद्ध हो, तो उसके लिए क्या किया जाए? कौशली इसके लिए गीता रूपी सरोवर में, तालाब में, नदी में स्नान करना पड़ेगा। अब भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने से, देखिए बड़ा सुंदर श्लोक है जिसमें कहा गया कि यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि। जो पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण कर लेते हैं, वो बाह्य और आभ्यंतर दोनों तरफ से पवित्र हो जाते हैं। अन्य कितने भी शास्त्र, हमारे 6 शास्त्र हैं, 6 शास्त्रों का अवलोकन, श्रवण, 6 शास्त्रों का अध्ययन करना थोड़ा सा कठिन तो होगा, परंतु जिसने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर लिया तो समझ लीजिए उसने सबका अध्ययन कर लिया। और अध्ययन करने का अर्थ यही नहीं है कि अध्ययन करने का अर्थ हुआ कि हम लोग सिर्फ मात्र पढ़ लें। अध्ययन करने का मतलब है उस पर चलना, उसका अनुपालन भी करना। क्यों? कहा ये भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से निकली हुई वाणी है, और ऐसे समय पर ये वाणी प्राप्त हुई है जब अर्जुन के पास भय भी है और शोक भी है। इन भय और शोक, इन दोनों से मुक्ति दिलाने का कार्य श्रीमद् भगवद गीता करती है। अब हमारे जीवन में भी तो 2 ही चीजें ज्यादा बड़ी हैं, एक भय और एक शोक। हाय चला गया, हाय छूट गया, हाय चला जाएगा, हाय छूट जाएगा, हाय रह जाएगा, हाय शोक में डूबे हुए हैं, भय में डूबे हुए हैं। इन दोनों से निकलने की कला भगवान से फेस हो रहा है, इसकी वजह से बार बार डिस्कनेक्ट मैं हो रहा हूं, प्लीज मैनेज। सर्वोपनिषदो गावो, जितने भी उपनिषद हमारे हैं, इसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता का एक नाम है
गीतोपनिषद, गीतोपनिषद। तो जितने भी उपनिषद हैं उन उपनिषदों को गाय के रूप में बनाया गया। सबसे पूजनीय हमारे सनातन धर्म में गाय है। पशुओं में गाय पशु नहीं मानी जाती, परंतु चौपाइयों में, चार पैरों में चलने वालों में और दूध देने वालों में गाय सबसे पूजनीय है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहला ग्वाला रूप धारण करने में किसी प्रकार का असमंजस नहीं किया। यार बड़प्पन, महानता, दिव्यता भगवान की यही तो है। समय आया तो ग्वाल भी बने, बाल भी बने। जन्म कर्म च मे दिव्यम, श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों बड़े दिव्य हैं। मैं आया तो माता के सामने चतुर्भुज रूप लेकर के था, सुंदर वनमाला पहनी हुई थी, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम, ऐसे अद्भुत रूप को लेकर के जब मैं माता के सामने आया, उस कारावास में मां देवकी के पास आया कि तमद्भुतं बालगमं भुजे क्षणम, ऐसे अद्भुत बालक को जब माता ने देखा तो क्या कहा कि जैसी सुलीला अति प्रियशीला। मेरा जन्म भी ऐसा है कि जब मैं उस कारावास में आया, मां की कोख में मां के पास आना चाहता था, तो मां ने भी मुझे चतुर्भुज रूप हटा करके बाल रूप में स्वीकार किया। बन गए बालक, ग्वाल भी बने, बाल भी बने, और उसके बाद जो सारे संसार को चलाने वाला है वो अर्जुन का रथवान भी बना। अर्जुन का रथ चला करके उसने ये बताया कि मैं सिर्फ अर्जुन का रथ ही नहीं चला रहा, मैं तुम सबका रथ चला रहा हूं, क्योंकि मैं नारायण हूं और तुम नर हो। हम लोग कौन हैं? नर। और नर नारायण की शरणागति रहे तो ही कल्याण होता है। अब देखिए, जीवन में सुख है, दुख है, ये सब तो है, हमारे साथ रहेगा, ये हमारे कर्मों का बंधन है। इस पृथ्वी लोक में जो आएगा वो इस बंधन में कृष्ण को भी नहीं छोड़ा। आने से पहले ही, बहुत पहले ही आने से भगवान श्री कृष्ण के अनाउंसमेंट कर दिया गया और कंस को, भगवान को मारने के लिए बिल्कुल तैयार रखा गया। अब तो कंस सोता ही नहीं था, निरंतर जागता रहता था और कृष्ण का ही ध्यान करता रहता था। इधर से आएगा, उधर से आएगा, कहां से आएगा, कैसे आएगा। तो ग्वाल भी बने, बाल भी बने, सारथी भी बने, सहायक भी बने, मित्र भी बने, सखा भी बने, सब कुछ बने भगवान। इसलिए कहा गया सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। जितने भी उपनिषद हैं वो गाय के समान बने, और दोग्धा माने दूध निकालने वाला। कौन बना? का गोपाल नंदन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं ग्वाल बने, दूध निकालने वाले बने, मिल्क मैन बने। सारे उपनिषदों का सार निचोड़ करके, जैसे इतनी बड़ी गाय, उस गाय से दूध निकालना है तो गाय के नीचे बैठ करके उसके थनों को, स्तनों को दोहना करना पड़ेगा। अच्छा, गाय उपनिषद हो गए, सारे शास्त्र हो गए, ग्वाले भगवान श्री कृष्ण हो गए। लेकिन दूध तो तभी निकलेगा ना, गाय दूध तब देगी जब कोई बछड़ा होगा, काल। गाय का बच्चा जब गाय के स्तन को मुख लगाता है तो गाय को ममतावश दूध झड़ जाता है, निकलता है। तो बगैर बछड़े के तो पार्थ वत्स। पार्थ कौन बना? पार्थ अर्जुन। अर्जुन क्या बना?
बछड़ा बना। देखिए उपनिषद गाय बनी, सारा उपनिषद, सारे पुराण, वेद, शास्त्र, उपनिषद क्या बने? गाय। श्री कृष्ण क्या बने? ग्वाले। अर्जुन कौन बना? बछड़ा। अर्जुन ने जब मुख लगाया स्तन को तो भगवान ने दूध निकालना शुरू कर दिया। अर्जुन जब एक बार को हो गया कि नहीं भगवान नहीं लड़ना, तो भगवान ने तुरंत मिल्किंग करना शुरू किया और वो दूध का अमृत क्या हुआ कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम भट्ट। तो सारे उपनिषद हुए गाय, पार्थ अर्जुन बने बछड़ा, श्री कृष्ण बने ग्वाला, और श्रीमद् भगवत गीता जो हमें प्राप्त हुई वो गीता अमृत माने दूध के रूप में हमें प्राप्त हुआ। अब इस दूध का ही तो चरणामृत बनता है, पंचामृत बनता है, और दूध का बड़ा भारी कनेक्शन है हमारे साथ। जब दांत नहीं थे, पैदा हुए, तो भगवान ने मां के स्तन में सबसे पहले दूध दिया, और अब दूध है और खून है, मिल्क एंड ब्लड, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स। बड़ी भारी दिव्य कथा है श्रीमद् भगवद गीता। एकम शास्त्रम। अब भगवान ने कलयुग के लिए एक स्पेशल ऐसा अद्भुत अमृत देना चाहा अर्जुन के माध्यम से, महाभारत पुराण के उस महासागर से, कि एकम शास्त्रम, सारे शास्त्र, मैंने कहा ना 6 शास्त्र हैं, 6 शास्त्र। कौन कौन से कल आप लोगों के सामने अगर आप चाहेंगे तो बात करेंगे, क्योंकि ये बात एकम शास्त्रम कह करके क्या आप पता ही नहीं एकम शास्त्रम का मतलब क्या होता है। तो शास्त्र कितने हैं ये समझना पड़ेगा श्रीमद् भगवद गीता में। तो ऑल इन वन किया गया, माने जितने 6 शास्त्र हैं उन 6 शास्त्रों में से उन सब का सम्मिश्रण बना करके उसको एक बनाया गया। जैसे बहुत सारी दवाइयों में, हाँ, कोई एक टैबलेट बनानी है, कोई एक दवा बनानी है, कोई एक मेडिसिन बनाना है, तो उसमें अलग अलग डिफरेंट सॉल्ट होंगे और उसकी एक टैबलेट बनेगी। उसी तरह श्रीमद् भगवद गीता भी एक टैबलेट बनी, जो भय शोक आदि वर्जिता, जो भय और शोक से मिटाने वाली है। वो टैबलेट कौन सी है? तो कहा उसमें बहुत सारे सॉल्ट थे। कौन कौन से सॉल्ट थे? बोले 6 तरह के अलग अलग सॉल्ट थे, 6 शास्त्र के। 6 शास्त्र का सॉल्ट जब दिया गया ना, तब उसको कहा गया एकम शास्त्रम। कौन सा शास्त्र? का देवकी पुत्र गीतम। किसी और के पुत्र ने नहीं, देवकी के पुत्र ने जिसको गाया, देव के पुत्र ने गाया। अब यहां यशोदा पुत्र भी तो कह सकते थे, यहां देवकी पुत्र क्यों कहा गया? एको देवो, एक ही देवता है। कौन? देवकी पुत्र एव, वो देवकी का पुत्र है। और एक ही मंत्र है भैया। कौन सा मंत्र है वो? का एको मंत्र तस्य नामानि यानि। अब एक ही मंत्र है, वो कौन सा मंत्र है? बोले उसके नाम। किसके नाम? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एको
एको मंत्र तस्य नामानि यानी यानी तस्य नामानि, तस्य यानी नामानि, जितने भी उसके नाम हैं। अब कितने उसके नाम हैं तो अभी आप लोगों के साथ कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब कर्म क्या है भाई? एक शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता, जो देवी की पुत्र ने गाया, हमने उसको एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट कर लिया। एक देवता है, हमने उसको स्वीकार कर लिया। वो देवता कौन है? देव की पुत्र है वह भगवान श्री कृष्ण। एक मंत्र है, कौन सा मंत्र है? उसके नाम। अब कोई भी नाम बोल लीजिए एक। अब एक कर्म भी करना पड़ेगा। का वो कर्म क्या है? कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अब एक कर्म भी कर लो, उस देवता की सेवा कर लो, श्री कृष्ण की सेवा कर लो। तो श्री कृष्ण की सेवा करना हमारा धर्म भी बन जाता है, हमारा कर्म भी बन जाता है। तो भगवत प्रेमियों, श्रीमद् भगवद गीता अद्भुत ग्रंथ, जिस ग्रंथ की छाया में हम सब लोग इन 6 दिनों में बैठेंगे और कुछ न कुछ प्राप्त अवश्य करेंगे, ऐसा हमारा नित्य कार्य रहेगा। और हम सब लोग भी इसको भली प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। 18 अध्याय के साथ 18 चैप्टर्स, 18 अध्याय, 700 श्लोक हैं। यद्यपि बहुत मुश्किल है समझना, परंतु जो पहला अध्याय है, वो पहला अध्याय क्या कहता है? चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर नंबर 1 को जब हम पढ़ते हैं तो जो अर्जुन वाली जो स्थिति है वो हम सबकी स्थिति है। मैं क्या करूं, मुझसे होगा नहीं होगा, क्या कहेंगे लोग, कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी। और भगवान साथ में हैं, भगवान साथ में हैं, परंतु मनुष्य की एक बड़ी भारी दुविधा है। वो है मैं क्या करूं और मैं क्या नहीं करूं। What to do, what not to do. Is this right or wrong? What the people will say if I lost? तो ये समस्या है, और यही गीता के चैप्टर नंबर 1 में अर्जुन के साथ हुई। और इस दुविधा में फंस करके होगा या नहीं होगा, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, इस चीज को, इस बात को सोचते सोचते मनुष्य दुविधा में फंस जाता है। द्विविधा, एक विधा नहीं, द्विविधा, यस और नो। और कर्मच्युत हो जाता है। जो काम उसको करना होता है ना, उसका फोकस नहीं रह पाता, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब भगवान, धर्म, परलोक आदि पर श्रद्धा रखने वाले मनुष्य के भीतर प्राय इस तरह की बातों को लेकर हलचल होती रहती है। क्या होगा, कर्म नहीं करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा, सांसारिक कार्यों में लग जाएंगी, हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, व्यवहार में लगने से परमार्थ ठीक से नहीं होगा, परमार्थ में लगन, अगर मैं युद्ध करूंगा तो मेरे कुल का नाश हो जाएगा। अब बाधा लगी रही
नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। ये पहला अध्याय है, चैप्टर नंबर 1 है। यद्यपि मेरा, देखिए हर व्यक्ति का अपना अपना अनुभव होता है। यद्यपि मेरा अनुभव ये कहता है कि चैप्टर नंबर 1 कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। आपकी और मेरी कहानी है, अर्जुन की तो है ही है। इस जीवन संग्राम के बीच में मैं भी तो एक अर्जुन हूं। मैं भी तो एक अर्जुन हूं। क्या करूं, क्या ना करूं, क्या होगा, कैसे होगा, ये समस्या सबके साथ चल रही है। आप लोगों के साथ भी चल रही होगी। आजकल कोरोना वायरस चल रहा है चारों तरफ। क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा। माइंड इज सो डिस्टर्बिंग, so much stress. So today I am here to release that stress also, because I am also having that stress. Which one is going around? जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। आपकी और मेरी कथा तो है। बहुत सारे लोग इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि कोविड की हमारी रिपोर्ट न जाने कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी कि पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आ गई तो हाय क्या करें, नेगेटिव आ गई तो यही तो चल रहा है जीवन में। परंतु मैं आप लोगों से निवेदन ये करता हूं कि हम सब लोग इन सब चीजों के साथ भी रहना पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो ये सारी सिचुएशन अर्जुन की नहीं, ये सारी सिचुएशन आपकी और मेरी है, और मेरे साथ तो सचमुच में है। लेकिन आई एम फेसिंग दैट वन। वी ऑल आर फेसिंग दैट वन डे बाय डे। तो वी ऑल आर लाइक अर्जुन इन दिस बैटलफील्ड। When there is a difficult situation around all of us, so now we have to pray to him, please take care of myself, take care of each and everyone. तो पहला अध्याय अर्जुन का है, जहां आपकी और मेरी कहानी अर्जुन लिखते हैं और कहते हैं बहुत मुश्किल है प्रभु, बचा लीजिए। दूसरे अध्याय में क्या है, कैसा है, क्या होगा, ये कथा आप लोगों के साथ कल की जाएगी। आज तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट रहा। कल आप लोगों के साथ ठीक 6:30 बजे भारतीय समय, 9 बजे मलेशियन टाइम बैठ करके फिर से सत्संग करेंगे और गाएंगे भी, सुनेंगे भी और जानेंगे भी। ठीक इसी तरह जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते, हरि कमल बिहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमरम प्रकाशिनी कामाशक्ति हरा, प्रभु कामाशक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी, प्रभु निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष
विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भव भयहारिणी तारिणी भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवद गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी देवी सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हरिरस का सजनी ओम जय भगवत गीते ओ समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी प्रभु हरिमुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा की जय मैया मातु कृपा की जय हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजय ओम जय भगवद गीते जय भगवद गीते मैया जय भगवत गीते हरिया कमल बिहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते बोलिए गीता मैया की जय आज के आनंद की जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम